स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हम एसी परिपथ के बहुत परिपथ खत्म कर लिए। 4 परिपथ फिनिश हो चुका है 4 क्लास का। चारों क्लास सब लोग देख लिए। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आर एल परिपथ। हमने आरसी परिपथ पढ़ लिया। अब आर एल, उसके बाद एलसी और एलसीआर फिर फिनिश। 3 क्लास बस और मिलेगा, मतलब आज की करें ना। इसके बाद 2 क्लास और आएगा, उसके बाद पूरा फिनिश। पांचवा कौन सा परिपथ? आर एल परिपथ। आर एल, इसके पहले हमने आर सी परिपथ खत्म किया था। आर सी के बाद आर एल। आर एल चित्र बनाते हैं, आर और एल। देखो ये हो गया हमारा क्या चीज? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और उसमें क्या जोड़ दिए? एक प्रतिरोध आर, और क्या जुड़ेगा? एक प्रेरक कुंडली। प्रेरक कुंडली एल। प्रेरक कुंडली क्या जुड़ेगा? एल। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। चलो ये क्या है? ये L। इसके बीच वोल्टता वी आर। इसके बीच वोल्टता, क्योंकि वोल्टता V से लिखते हैं लेकिन अलग अलग के बीच हो रहा है ना। आर के बीच वोल्टता निकलेगा तो वी आर मान दिए, एल के बीच वोल्टता निकलेगा इसलिए वी एल मान। अगर दोनों को हम वी से दर्शा दिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा ना कि कौन किसका है, दूसरे का दूसरे में फिट कर दिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको वी आर माने और इसको वी आर। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब क्या निकालते हैं। अच्छा सबसे पहले तो थ्योरी बताना पड़ेगा। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रतिरोध आर और प्रेरक कुंडली एल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। या तो माना प्रतिरोध आर और प्रेरक कुंडली एल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। थ्योरी जस्ट इसके पहले वाला सेम टू सेम छाप देना, जहां पर आर से लिखे थे उस जगह आर एल कर दो, हो जाएगा। अब तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या निकलेगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब क्या निकालना है अपने को? वोल्टता, R के सिरों के बीच वोल्टता और L के सिरों के बीच वोल्टता। तो सबसे पहले प्रतिरोध R के सिरों के मध्य वोल्टता किससे दर्शाएंगे? वी आर। आर है इसलिए वी आर। अब बताओ वोल्टता V बराबर I इंटू आर, धारा गुणित योग्य वोल्टता बराबर धारा गुणित प्रतिरोध होता है। वोल्टता हमने किससे दर्शाया? वी आर से। धारा कौन सा प्रवाहित? अच्छा इसमें धारा कौन सा प्रवाहित होगा? आई धारा। हाँ आई धारा। और प्रतिरोध आर। प्रतिरोध क्या है? आर। समझ में आया कि नहीं आया? तो वी आर बराबर आई इंटू आर। क्लियर हुआ? ये माने नहीं लगेगा। चलो प्रतिरोध आर। अब प्रेरक कुंडली एल लिख लोगे पूरा का। प्रेरक कुंडली एल के सिरों के मध्य वोल्टता वी एल आई। अब देखो धारा गुणित प्रतिरोध, ये हो जाएगा वी एल धारा का आई। अब प्रतिरोध यहां पर किसके द्वारा डल रहा है? प्रेरक कुंडली के द्वारा। प्रेरक कुंडली के द्वारा डलेगा तो उसको प्रतिरोध थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलते हैं? प्रतिघात। प्रतिघात जीटा एल होगा, क्योंकि प्रतिरोध के द्वारा अगर मतलब आर के द्वारा डलता है इसलिए उसको प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा डला मतलब प्रतिघात बोलते हैं। संधारित्र प्रतिघात या प्रेर की प्रतिघात। यहां कौन सा प्रतिघात लगा है? प्रेर की प्रतिघात। तो जीटा एल। समझ में आया कि नहीं आया?
हो गया क्लियर? चलो अब क्या निकालते हैं? निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं सही है। निष्कर्ष सबसे पहले आर, आर परिपथ में वी और आई के बीच कलांतर कितना डिग्री? 0 डिग्री, मतलब समान कला। वैसी एल परिपथ में वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर π/2 पश्चगामी। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ऐसे एकदम सेम टू सेम छाप मत देना, लिखोगे आर परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कलांतर π/a 0 डिग्री होता है, अर्थात समान कला में होते हैं। एल परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/2 पश्चगामी होता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? अब क्या बनाएंगे? आलेख, उसकी मदद से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब निकलेगा। आलेख यहां दिख रहा है क्या? देखो तुम क्या पता नहीं करो। क्या बनाएंगे? कला अरे या कलांतर, कलांतर का बना देते समझ आ जाए, वही तो है। आया किसका किसका बनाएंगे? सबसे पहले वी का ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा वी आर होगा। तो बताओ धारा और वोल्टता के बीच कलांतर आर परिपथ में समान कला का हो गया। वैसे ही कौन सा है? एल परिपथ में π/2 पश्चगामी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी एल π/2। देखो ये धारा हुआ, ये क्या है? धारा हो गया। आर परिपथ में ये रहा वी आर, दोनों समान कला में हुआ। और एल परिपथ से अगर तुलना करेंगे, दोनों कौन सी दिशा में है? लंबवत, मतलब π/2 पश्चगामी। नहीं समझ में आया? अब इसको, ये हो गया हमारा किसका समीकरण? वोल्टता का। ये किसका है? वोल्टता वी। ये ग्राफ खत्म, समझ में आया? देखो एक बार ध्यान समझना, ये हो गया हमारा आई का ग्राफ, ये किसका है? आई का। अब जानते हैं आर परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर 0 डिग्री, मतलब दोनों समान कला में जाएगा, तो ये आई इसी में कौन गया? वी आर। क्लियर हुआ? उसके बाद जाने एल परिपथ में क्या होता है? धारा और वोल्टता के बीच कलांतर π/2 पश्चगामी, लेकिन रहता तो 90 डिग्री है, चाहे नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। ठीक, तो ये हो गया आई और ये वी, दोनों के बीच कलांतर कितना नजर आ रहा है? π/2। और ये किसका ग्राफ है? अपना वी। समझ में आया? सीधा गया ना? तो मिला लेना। क्लियर हुआ? बन जाएगा। अच्छा ये त्रिभुज लो या ये त्रिभुज लो, पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। दोनों त्रिभुज में ही क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, ये तो हम हो गया हमारा भी। क्या लगेगा? पाइथागोरस। अरे एक मिनट, निकाल क्या रहे हैं? उसको तो लिखो पहले। निकालना क्या है? परिणामी तीव्रता की वोल्टता। तो काहे तीव्रता बोल रहे हो? मेरे साथ बोलते चलोगे क्या? और तुमने के चक्कर में मैं बोला तो बोल दिया, लिख भी दिया। परिणामी, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। वी का वर्ग, वी आर का वर्ग प्लस वी एल का वर्ग होगा। देखो चाहे ये वाला त्रिभुज लो या ये त्रिभुज लो, अगर मान लेते ये त्रिभुज है तो ये हो गया कर्ण, तो वही रहेगा दोनों में। ये लंब हो गया तो ये तो बराबर है ना, तो आधार क्या आ जाएगा? ये वाला। ठीक, कोई भी एक, तो क्या बनेगा? हाँ सेम वैसे ही इसमें भी होगा ना, दोनों में। तो अच्छा हाँ, वी का स्क्वायर, वी आर का मान तो निकाल चुके हैं क्या? आई इंटू आर, तो आई इंटू आर पूरे का वी एल, आई इंटू जीटा पूरे का स्क्वायर। क्या हुआ?
समझ में आया ना? चित्र मिटा दें? हम मिटा देते हैं, सरल तो है, कौन सा मार चित्र है। चलो अच्छा, अपने को किसका मान चाहिए रहता है? सबसे पहले यहां से एक करो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर जीटा एल स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बचा क्या? आर स्क्वायर प्लस जीटा एल। एकदम बेसिक से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट इस लाइन से यहां पर उतर कर आ सकते हो, चलेगा, बीच का काट दोगे तो। ठीक, ये हो गया हमारा v का स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए? v का। तो क्या होगा? पूरे का रूट बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो कटा, तो v बराबर क्या बचा? अंडर रूट आर का, अच्छा आई तो बाहर आ गया, क्या आर का स्क्वायर, जीटा एल का मान 1 ओमेगा, जीटा सी बराबर 1 ओमेगा सी, जीटा एल बराबर ओमेगा एल होगा। लगता है मैं ही भूल रहा हूं क्या? मैं भूल गया क्या? ओमेगा इंटू एल पूरे का स्क्वायर। समझ में आ गया? यह क्या आया हमारा परिणामी उल्टता। ठीक, अब क्या निकालते हैं? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अच्छा यहां तो पता चल रहा है, अगर मैं v इधर है, v इधर है, i इंटू में इधर ला दूं तो डिवाइड में, तो v डिवाइडेड बाय i बन जाएगा। अगर शिखर मान लीजिए तो प्रतिबाधा भी बन जाएगा। समझ आया? नहीं आया? चलो देखो इतना, पहले स्क्रीनशॉट लो, फास्ट होगा तो स्लो कर लेना ना। अगला चीज क्या निकालते हैं? कलांतर, 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 कलांतर। देखो कलांतर को मैंने कल बताया था, किससे निकालेंगे? अगर दो या दो से अधिक परिपथ जुड़ा है तो tan पाई से, tan पाई, tan पाई लगाएंगे, फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। अब लंब मानना है और आधार, तो ग्राफ को फिर से एक बार बना देते हैं। ये वी आर, इधर वी एल, और ये बी उल्टा का, और ये हो गया हमारा धारा आई। होगा क्या? तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? वी एल के बटे में वी आर, लंब बटे आधार होगा। तो tan फाई, tan वी एल का मान, वी एल गया आई इंटू, तो इसको देखकर बताना पड़ता है, पेज पलटोगे। वी आर का मान आई इंटू आर होगा, तो tan फाइव, tan फाइव होगा। जीटा एल बराबर ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। अब ओमेगा को भी मैं बताया था। अच्छा एक मिनट, पहले फाइव निकाल लेते हैं, क्या होगा? tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ये एक चीज निकल सकता है, अगर अपन tan इनवर्स करें, ओमेगा का मान पुट कर दे 2 पाई नू, 2 पाई नू या 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये क्या निकल गया हमारा? कलांतर, कलांतर, कलाओं में अंतर। समझ में निकल गया? समझ में आया? आगे अच्छा, अब धारा निकालना है, तो धारा v बटे आर, v बटे आर, v बटे आर। देखो i का मान जानते हैं, v के डिवाइड में क्या होता है? r, ये होता है। लेकिन v यहां पर r काम करेगा क्या? नहीं, दो के द्वारा रोध डल गया, दो के द्वारा रोध डला है, तो z प्रतिबाधा हो जाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो के द्वारा अगर अवरोध डल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। तो z किसके किसके द्वारा? r और l के द्वारा। तो i बराबर, ये रहा अपना v का मान, अरे नहीं, v का v, z मतलब प्रतिघात, z मतलब नहीं निकाले हैं क्या अभी?
क्यों नहीं निकाले? यही तो आएगा। नहीं निकला? देखो, अगर मैं यहां से आई का मान निकालूं तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा इसके बटे में ही चले जाएगा। हैं? क्या निकाल रहे हो? नहीं, ये कुछ फारसी या उर्दू भाषा में लिखा हो तो पता नहीं। अरे मेरी माते, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बताऊं रे? ये ले, वी के डिवाइड में आई, आई, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो गया। तो निकालना था, देखो, आई का आई हो गया, आई का आई। मैंने क्या किया, सिर्फ पूरे वैल्यू को इधर ला दिया, तो क्या बन गया? आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर निकला। यही से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, इसके नीचे में तो यही तो आएगा। समझ में आया? नहीं आया? अगर मैं शिखर मान पता करूं, शिखर मान, तो आई नॉट बराबर वी नॉट और डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया? हो गया? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? हो गया? ठीक। ये लो, तुम लोग इसको बोल रहे थे प्रतिबाधा नहीं निकाले करके, निकल गया ना यहां से। अभी निकाल कर भी दिखाया था, वी बटे आई, ये क्या होगा? निकलेगा मान। चलो रख लोगे ना, जेड निकाल लेना यहाँ से। ठीक है। अरे वाह होशियार, अरे वाह, गजब गजब, बारी वाले होशियार हो गए, कब से पता नहीं। कल अपन पढ़ेंगे एक परिपथ बस और बचा, एलसी। एलसी परिपथ कल हो जाएगा, फिर परसों अपन करेंगे एलसीआर। उसके बाद एक दो टॉपिक छोटा छोटा और बचेगा, एक लॉन्ग डेरिवेशन तो आएगा ही, उसके बाद परिभाषाएं हैं एक दो, फिर चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स के साथ ये भी चैप्टर खत्म। ओके, चलिए मिलेंगे कल क्लास में। तब तक लिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।